श्रीमद्भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गणेश जी भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागी विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। पूज्यपाद डोंगरी महाराज की जय। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। गुरु सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद में सुनीति और सुरुचि का आख्यान सुने। नीच के अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है। सुनीति से ध्रुव मिलता है। सुनीति का फल ध्रुव है। सुनीति का पुत्र ध्रुव है। ध्रुव का तात्पर्य है अविनाशी अनंत सुख का, ब्रह्मानंद का कभी विनाश नहीं होता। जो नीति के अधीन रहेगा उसे ध्रुव सा ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। मनुष्य यदि सुनीति के अधीन होता है तो सदाचारी बनता है, और यदि वह मात्र रुचि के सुरुचि के अधीन होता है तो दुराचारी होता है। तुम्हारे सामने ये दो आनंद है, विषयानंद और परमानंद। तुम किसे पसंद करोगे? भजनानंद ही पसंद करने योग है। पहला आनंद क्षणिक सुख देता है और उसका परिणाम दुखद होता है। दूसरा आनंद शुरू में तो कष्टदायी है किंतु अंत में सुखदायी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। दो मित्र यात्रा करने चले। एक की आदत ही ऐसी थी कि पलंग तकिए के बिना उसे नींद नहीं आती थी। उसने बोरिया बिस्तर बांध तो लिया किंतु उसे ढोने के लिए मजदूर न मिला, अतः वह सारा सामान उसे खुद ही उठाना पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस महाशय की दशा देखकर उससे कहा कि यह बोझ कितना कष्टदायी है, इसके बिना ही यात्रा क्यों नहीं करते? तो उसने उत्तर दिया, चाहे यह बोझ मुझे ही क्यों ना उठाना पड़े, किंतु रात को सोते वक्त तो बड़ा मजा आता है। रात्रि के आनंद के लिए सारा दिन का बोझ उठाए फिरता था, फिर रात को कैसा आनंद आता होगा। यह कथा किसी और की नहीं, अपनी ही है। जीवात्मा यात्रा करने निकला है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य सारा दिन गधे की भांति मेहनत करता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण 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 नारायण।
यह कथा किसी और की नहीं, अपनी ही है। जीवात्मा यात्रा करने निकला है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य सारा दिन गधे की भांति मेहनत करता है, सारा दिन दुख का पर्वत सिर पर लेकर चलता है। क्षणिक सुख के लिए कितनी चिंता और कितना कष्ट उठाता है। वह विषय सुख क्षणिक ही नहीं, तुच्छ भी है। ध्रुव अविनाशी ब्रह्मानंद का भजनानंद का स्वरूप है। जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है तो सुरुचि विघ्न उपस्थित करती है। जीव और ब्रह्म का मिलन सुरुचि नहीं होने देती। जो मनुष्य सुरुचि के अधीन है, समझो कि वह श्रीमन्नारायण समझो कि वह कामाधीन है। समझो कि वह कामाधीन है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। उत्तानपाद राजा की 2 रानियां और 2 पुत्र थे। राजा को सुनीति नहीं, सुरुचि ही प्यारी थी। हम सभी की भी यही बात है। हमें नीच से प्रेम नहीं है, किंतु इंद्रियों और वासना को बहकाने वाली सुरुचि से ही प्रेम है। एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। सुरुचि भी वहीं बैठी हुई थी। उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। ध्रुव ने यह देखा तो उसने सोचा कि मैं भी पिताजी के पास जाऊं तो मुझे भी गोद में उठा लेंगे। उसने दौड़ते हुए आकर पिता से अपनी गोद में बैठाने के लिए कहा। बाल कृष्ण का स्वरूप है, उसका कभी अपमान मत करो। बड़े बड़े महात्मा भी बच्चों से खेलते हैं। रामदास स्वामी बच्चों से खेल रहे थे तो शिष्यों ने पूछा कि यह क्या कर रहे हैं आप? तो स्वामी जी ने कहा, वही पोरते चोर होनी गेले, वही चोरते चोर होनी मेले। इन बालकों के साथ खेलने में मुझे आनंद मिलता है। बच्चे अपने मन में जो होता है वैसा ही बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। बच्चे मन के सच्चे भगवान को लगते प्यारे। ये जो नन्हे फूल है भगवान को लगते प्यारे। मन वाणी और क्रिया एक समान होने पर ही तुम भगवान की भक्ति सही ढंग से कर सकोगे। वैसी भक्ति ही तुम्हें आनंदित करेगी। बालक निर्दोष होता है, उसे कपट मत सिखाना। उन पर बचपन में अच्छे संस्कार डालो, उनसे अर्पित लाड़ मत करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छेद न भावा। बच्चों को निष्कपट बनाना सिखाना चाहिए। उत्तानपाद ने आनंद से ध्रुव को अपनी गोद में लेना चाहा, किंतु सूर्य को यह बात न भाई। जीव के पास जब भी भजन आता है तो सूर्य बाधा उत्पन्न करती है। पूजा करते समय मन रसोई घर की ओर गया या तो प्रभु भजन करते हुए मन विषयों की ओर बह गया तो समझ लेना कि सूर्य आ गई। ध्रुव को राजा गोद में बिठाए। यह सूर्य को पसंद नहीं था। उसने सोचा कि राजा जीवात्मा को ध्रुव भजनानंद मिलेगा तो वे वासनाधीन नहीं होंगे और मेरा कुछ भी काम नहीं बन पाएगा। सूर्य ने राजा को ध्रुव को गोद लेने से रोका। राजा रानी के अधीन था, वह कामान था। उसने सोचा कि मैं ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा तो सूर्य नाराज होगी। चाहे कुछ भी हो, मेरी रानी नाराज नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा स्त्री के अधीन रहना पाप है। शास्त्र तो यहाँ का कहता है ऐसे स्त्री अधीन पुरुष को देखना भी पाप है। वह था तो राजा, किंतु रानी का तो दासी था। अक्सर सभी की ऐसी ही दशा होती है। साहब बनकर तो कड़कर फिरते रहते हैं और घर में पत्नी के सामने आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 हे गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। हाँ तो साहब बाहर जो करके फिरते हैं वो घर में पत्नी की भीगी बिल्ली बन जाती है। यह दशा है मनुष्य की। राजा ने ध्रुव की अवहेलना की और मुंह मोड़ लिया। ध्रुव जी को तो बड़ी आशा थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा कि मुझे गोद में बैठा लीजिए। सूर्य ने ध्रुव कुमार से कह दिया भाग जाए यहाँ से। राजा की गोद में बैठने की पात्रता तुझमें नहीं है। तू राजा की अपनी रानी सुनीति का पुत्र है, सो तुम उसकी गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने पूछा माता क्या मैं भी पिता का पुत्र नहीं हूँ? सुखदेव जी वर्णन करते हैं सूर्य ने उस समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं है, रानी मैं हूँ, तेरी माता दासी है। राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तू वन में जाकर तप कर और ईश्वर की आराधना कर और मेरी कोख में जन्म पाने की मांग कर। भगवान जब प्रसन्न होते ही है तो फिर तेरे घर में जन्म लेना ही क्यों मांगा जाए? किंतु सूर्य मूर्ख जो थी इसलिए ऐसा बोल रही थी। ध्रुव को आशा थी कि पिताजी कुछ पल के लिए तो गोद में लेंगे ही, किंतु सूर्य के अपमान से रोता हुआ वह अपनी माता सुनीति के पास लौट आया। तो सुनीति ने पूछा बेटा तू क्यों रोता है, क्या हुआ है तुझे? बालक संस्कारी है इसलिए वह कुछ बोलता नहीं है, बार बार रो रहा है। सुनीति समझती है कि मेरा सियाना बेटा मेरी दशा अच्छी तरह समझता है। जिसकी माता सुनीति ही हो वह सुशील होता है। वंश में जब कई लोगों का पूर्ण इकट्ठा होता है तभी पुत्र उदार निकलता है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ध्रुव ने सोचा कि मैं सारी बात बताऊंगा तो परंपरा के कारण माता पिता की निंदा करने का पाप होगा। तभी एक दासी ने आकर सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर सुनीति के मन में विचार आया कि मैंने तो सुनीति का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मेरे मुंह से मेरी सोच के लिए यदि कुछ कड़ू वचन निकल पड़ेंगे तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए बैर भाव के संस्कार जम जाएंगे और भविष्य में अनर्थ होगा। इस प्रसंग से सुनीति को दुख तो हुआ किंतु वह अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वह चाहती थी कि अपने बालक को राज और संपत्ति चाहे न मिल पाए तो किंतु संस्कार तो अच्छे मिलने ही चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि माता सुनीति हो तो अपने बालक को 1000 शिक्षकों की अपेक्षा भी अधिक अच्छी शिक्षा दे सकती है। सुनीति ने दुख के आवेग को दबाकर धीरे से कहा तेरी विमाता ने वैसे तो कुछ बुरा नहीं कहा, उसने तुझे जो उपदेश दिया है वो अच्छा है और मैं भी तुझे यही उपदेश देती हूँ। बेटे यदि भिक्षा मांगनी ही है तो फिर भगवान से ही क्यों नहीं मांगी जाए? मनुष्य से बहुत कुछ मांगने पर भी बहुत कम ही मिलेगा और कई बार तो अपमान या अपेक्षा ही मिलेगी। अतः ठाकुर जी से ही मांगो। भगवान जब देता है तो इतना देता है कि जीव वह सब कुछ ले भी नहीं पाता। बेटे भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे। तेरे ही नहीं जीव मात्र सच्चे पिता परमात्मा है। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम लेते ही
नारायण का नाम लेते ही पाप होते है क्षारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। जो पिता तेरा मुँह तक नहीं देखना चाहता उसके घर में पड़ा रहना निरर्थक है। इस घर में तू रहेगा तो तेरी सौतेली माता तुझे हमेशा कष्ट देती रहेगी, किंतु रोना नहीं, अन्यथा मुझे भी दुख होगा। तेरी विवाहता ने तुझे जो वन में जाने के लिए कहा है वह ठीक ही किया, इसमें तेरा कल्याण है। आराध्याधोक्षो जपाद पदम यदि से ध्यासन मुत्तमो यथा। तू यदि उत्तम की भांति राज सिंहासन में बैठने की इच्छा रखता है तो श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। अनन्य भावे निज धर्म भाविते ममस यस या वस स्थाप वजस पुरुषम ममस यवस्थाप भजस पुरुषम। स्वाधर्म पालन से पवित्र बने हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना कर और सभी का चिंतन छोड़ केवल प्रभु का ही भजन कर। इस तरह घर में मत रहे, वन में जाकर भगवान नारायण का भजन कर। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जो ध्रुव ने माता से कहा कि विवाहता ने हम दोनों का अपमान किया है, इस घर में ना तो मेरा सम्मान है और ना जो तेरा है, क्यों ना हम दोनों ही वन में जाकर प्रभु का भजन करें। सुनीति ने इस प्रकार कहा, बेटे मैं तो स्त्री हूँ, मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा दान किया है, मुझे उनकी ही आज्ञा में रहना है, चाहे मेरा पति मेरा अपमान क्यों न करे। मुझसे पति का त्याग नहीं हो सकता। तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूँ। मुझे तो मेरी सोच की भी कि जो मेरे पति की प्रिय पत्नी है सेवा करनी है। मैं तुझे अकेला तो नहीं भेज रही हूँ, तेरे साथ मेरे आशीर्वाद भी तो है। परमात्मा तुझे अपनी गोद में बिठलाएंगे। जब तू मेरे गर्भ में था उस समय जिन्होंने तेरी रक्षा की थी वे वन में भी तेरी रक्षा करेंगे। अब तू वन में जा और परमात्मा की वह आराधना कर। मेरे नारायण तुझे अपनी बाहों में संभालेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किंतु ध्रुव को अब भी डर लग रहा है तो सुनीति पुत्र से कहती है, तू अकेला नहीं है, मेरे नारायण तेरे साथ ही है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जीव यह अनुभव नहीं करता कि भगवान उसके साथ ही है, किंतु जीव मात्र के सच्चे मित्र तो नारायण ही है। भगवान यह नहीं देखते कि अमुक व्यक्ति धनिक है या गरीब है, शिक्षित है या अशिक्षित है, छोटा है या बड़ा है। भगवान तो यही देखते हैं कि इस जीव के हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं। प्रभु को प्रेम से पुकारोगे तो वे दौड़ते हुए चले आएंगे। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमित प्रगट होए में जाना, प्रेमित प्रगट होए में जाना, प्रेमित प्रगट होए में जाना। हाँ, भगवान प्रेम से मिलते हैं, प्रेम से पुकारो तो वे दौड़ते हुए चले आएंगे।
मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कृष्ण कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। अतः भगवान से प्रेम करो और भजन करो। अपना दुख की कथा प्रभु से तुम एकांत में ही कहना, प्रभु को मनाओ, उनसे कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव छूट नहीं पाता है, कृपा करो। वे तुम्हारी प्रार्थना बस सुनेंगे। ध्रुव ने पूछा, माता मुझे ऐसे अबूझ बालक को भगवान मिलेंगे क्या? ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, हाँ बेटे, भगवान तो ये बस मिलेंगे। दिल लगाकर भगवान का भजन करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान भावना के भूखे हैं। ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है उसके समक्ष वे अवश्य प्रकट होते हैं। बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते। आर्त होकर आरती करो। उपनिषद में ईश्वर ने कहा है, यह जीव मेरा पुत्र है, अमृतस्य पुत्र। मैं तो जीव को अपनी गोद में बिठलाने के लिए तैयार हूँ, किंतु वही मेरे पास नहीं आता। श्रीनाथ जी ने एक हाथ उठाया हुआ था। उसे देखकर एक वैष्णव से पूछा, आपने एक हाथ इस तरह ऊपर क्यों उठा रखा है? तो श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया कि मेरे सभी बालक मुझे भूल गए हैं। मैं एक हाथ ऊपर उठाकर रोज उन्हें बुलाता हूँ, किंतु वे मेरे पास आते ही नहीं। सुनीति ने सोचा कि बालक मेरी जो वंदना कर रहा है, किंतु विमाता की भी वह सद्भाव से वंदना करे तो उसका कल्याण होगा। किसी के प्रति द्वेष रखकर ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती, और ऐसी आराधना सफल भी नहीं हो सकती। सूरज के प्रति मन में यदि यह अरुचि को भाव रखकर जाएगा तो वह नारायण का ध्यान नहीं कर सकेगा। वह बार बार सूरज की बातें सोचता रहेगा। सूरज ने ध्रुव को समझाया, तू मेरा सयाना पुत्र है, अपने पूर्व जन्म के फल के कारण ही तुझे अपमान सहन करना पड़ा है। इसी जन्म में तूने अपनी विवादा का अपमान किया होगा, अतः उसने इस जन्म में बदला ले लिया। लाभ हानि सुख दुख मान अपमान आदि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। लाभ हान जीवन मरण यश अब यश विधि हाथ, कयो भरत भावी प्रबल बिलख उठो रघुनाथ। तो लाभ हानि सुख दुख मान अपमान आदि सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ज्ञानी उसे हंसते हुए सह लेते हैं और अज्ञानी रोते हुए। जैसा बीज बोया होगा वैसा ही फल मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बेटे तू अपने मन में कुछ भी न रखना। तेरी विमाता तेरे पिता को प्यारी है, तू क्या उसे प्रणाम नहीं करेगा? तूने इस प्रकार मुझे प्रणाम किया, उसी प्रकार अपनी उस विमाता को भी प्रणाम कर जो तेरे पिताजी को प्रिय है। जो तू मुझे प्रणाम नहीं भी करेगा तो मैं तुझे आशीर्वाद तो दूंगी ही, किंतु तेरी विमाता तो तेरे प्रणाम करने पर भी आशीर्वाद देगी। उसकी वंदना करके तू जाएगा तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। सभी के आशीर्वाद लेकर वन में जाएगा तो परमात्मा जल्दी कृपा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री गौरी गणपति शंभु पुरारी हे नाग गंगाधर विश्वनाथा श्री राम जय जय राम विघ्न हरण श्री जय हनुमान श्री राम जय जय राम विघ्न हरण श्री जय हनुमान श्री राम जय जय राम विघ्न हरण श्री जय हनुमान। बोलो भागवत मैया की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम हरि धाम यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। एक शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श दिखाने वाला यह सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग भंज खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य पाल डोगरे जी महाराज की जय। धर्म की जय। जय जय सीताराम जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम।